द्वापर युग की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण का हृदय एक नीले पत्थर के रूप में पवित्र जल में बहता हुआ नदियों और सागरों को पार कर ओडिशा के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां जरा के पुनर्जन्म विश्ववसु और उनके जनजाति सबरों को यह दिव्य पत्थर मिला। इसकी पवित्रता को पहचानते हुए उन्होंने इसे नील माधव की मूर्ति मानकर पूजा और एक छिपी हुई गुफा में स्थापित कर दिया, जिसके बारे में सिर्फ उनके लोग ही जानते थे। जल्द ही इस मूर्ति की खबर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंची, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। नील माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा से उन्होंने अपने विद्वान पुरोहित विद्यापति को सबरों से मूर्ति लाने के लिए भेजा, पर जनजाति के प्रमुख विश्ववसु ने अपनी पवित्र मूर्ति देने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। वहीं रहते हुए विद्यापति को विश्ववसु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। बाद में विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाए। बहुत सोचने के बाद विश्ववसु इस शर्त पर माने कि वह विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ले जाएंगे। चतुराई से विद्यापति ने रास्ते भर सरसों के दाने बिखेर दिए, यह सोचकर कि उनके सुनहरे फूल बाद में राजा इंद्रद्युम्न को रास्ता बताएंगे। गुफा के अंदर विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई और दोनों ही नील माधव के दिव्य सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। भक्ति से परिपूर्ण होकर विद्यापति वापस लौटे और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को हर एक बात विस्तार से बताई। कुछ समय बाद राजा सरसों के फूलों का पीछा करते हुए विद्यापति के साथ उस गुफा तक पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हुई। मूर्ति वहां से गायब थी। विश्ववसु ने इसे हटा दिया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि विद्यापति इसे लेने के लिए वापस आएंगे। हालांकि भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति रखने वाले इंद्रद्युम्न को मूर्ति के दर्शन न कर पाने का बहुत दुख हुआ। उसी रात राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, नीम के पेड़ का एक तख्ता पुरी के सागर में तैर रहा है। मेरे परम भक्त होने के नाते इस पवित्र लकड़ी से मेरी मूर्तियां बनवाओ और उन्हें मंदिर में स्थापित करो। मूर्तियों में नील माधव को भी शामिल करो ताकि मेरी उपस्थिति लोगों के बीच बनी रहे।